झारखंड सरकार शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है। यही वजह है कि जब कोई स्कूल कंडम हो जाता है तो वहाँ के बच्चों को दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन उसके साथ ही एक जिम्मेवारी होती है कि उस विद्यालय को ससमय डिमोलाइज करके वहाँ पर नए भवन का निर्माण कराया जाए या फिर उसकी बेहतर व्यवस्था किसी अन्य जगह पर की जाए जहां पर कि एक अच्छा भवन बनकर तैयार हो सके। अभी हम बलियापुर मध्य विद्यालय के पुराने कैंपस में है जहां पर कि लगभग 425 बच्चियां उस वक्त यहां पर पढ़ाई कर रही थी। चूंकि यह बालिका विद्यालय थी और यहाँ के तमाम बच्चों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया गया और उसके बाद अब तक यानी कि 2022 में शिफ्ट किया गया और अब तक उन बच्चों को उनका विद्यालय नहीं मिल पाया है। नियमतः 4 साल में इस जगह पर जो यह खंडहर नुमा पुराना विद्यालय का भवन खड़ा है, इसको तोड़कर इसको समतल करके यहाँ पर नए भवन का निर्माण कर दिया जाना चाहिए था। और यहाँ के जो स्थानीय समाज सेवी है या फिर विद्यालय प्रबंधन समिति के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों के द्वारा लगातार पत्राचार किया गया और जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं उनके पास गुहार लगाई गई, लेकिन स्थिति क्या है खुद इन्हीं से जानते हैं। आप लोगों ने कितना प्रयास किया है? ये 2022 में जर्जर अवस्था में था। उस समय हम लोगों ने BDO सर को और जिला स्तरीय जो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को पत्राचार किए, लेकिन अभी तक ये काम अधूरा है। ये बालिका मध्य विद्यालय है जो बालक मध्य विद्यालय में शिफ्टिंग किया गया है। वहाँ काफ़ी परेशानी है बच्चे अभिभावक कौन, लेकिन अभी तक सरकार का इसमें ध्यान, विभाग का ध्यान अभी तक नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण हुआ। आप लोगों ने कहाँ पे दिक्कत हो रही है? ये सांसद और विधायक के बीच में फंस तो नहीं गया है? लग तो रहा है। हम लोग तो प्रयास लगे हुए हैं, सारे ग्रामीण लगे हुए हैं, हम पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं और हम लगातार इस पे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा प्रमुख मैडम के तरफ से और जनप्रतिनिधि माननीय सांसद महोदय ने भी पत्राचार किए हैं, लेकिन अभी तक यह काम शुरुआत नहीं हुई है। स्थानीय विधायक का रोल कैसा है अभी तक? स्थानीय विधायक पर हम लोग कई बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस स्कूल के बारे में अभी तक वो अपना पेड़ से पत्राचार नहीं किए हैं। यानी कहीं ना कहीं लग रहा है कि मामला राजनीति से प्रेरित है। अब पता नहीं है, कुछ दिन पहले उसके कुछ कार्यकर्ता द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा कई बयानबाजी किए थे, लेकिन अभी तक इसका कोई फल नहीं आया, इसका कोई अभी तक बनने का शुरुआत नहीं बनी है। तो अभी हमारे साथ पंचायत समिति प्रतिनिधि शैलेंद्र मंडल जी थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने प्रयास किया और इनके साथ साथ पूरे गांव ने प्रयास किया है। स्थानीय आप शिक्षिका है क्या यहाँ की? अच्छा, हेड मास्टर हैं। मैम ये बताइए कब ये विद्यालय स्थानांतरित हुई थी, बच्चे कब शिफ्ट हुए थे और अब तक क्या कुछ हुआ इस मामले में? ये तो शिफ्ट हुआ था आपका, जहाँ तक पूरा कंफर्म नहीं बता पाया, लेकिन 13 अक्टूबर 2021 ना, तो 13 अक्टूबर 2022 को शिफ्ट हो चुका है बॉयज बोर्ड मिडिल स्कूल बलियापुर में। अच्छा, तो बेटियां जब वहां जाती हैं तो उनको तो दूरी भी दूरी के कारण मेरा बच्चा भी घट गया सर। ऊपर से रोड के में जो इतना मेन रोड पर जाता है, आपका गाड़ी चलता है, गाड़ी के कारण बच्चा लोग को भेजने भी नहीं खोजते गार्जियन। इस मैटर में तो बहुत बार बोला भी गया है, एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन आपको भी बैठने में वहाँ प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम होता है सर। 4 चेम्बर मिला हुआ है, 4 रूम में हम बच्चे भी बैठाते हैं, मेरा ऑफिस भी है, चावल भी रहता है, मतलब टोटल काम मेरा 4 रूम में होता है सर। और 4 रूम में टोटल काम को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। वहाँ पर दोनों बच्चे एक ही साथ बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं या दोनों को अलग अलग? नहीं, अलग अलग, अपना अपना विद्यालय अलग संचालित होता है और वो विद्यालय अलग, दोनों अलग अलग संचालित होता है। और आपको अलग से चेम्बर दिया गया है? नहीं, उसी जो रूम है ना सर, उसी को 20 से हम लोग पार्टीशन किए हुए हैं। अच्छा, जो अलमीरा वगैरह है उसको 20 से रख के पार्टीशन, आधे में 1 2, हाँ उस विद्यालय के नहीं सर, आधे में जिसमें हम बैठते हैं उसमें मेरा आधा चेम्बर बना हुआ है, आधा में 1 2 का क्लास रखे, उसी में फिर चावल भी मेरा है, अलमीरा भी मेरा है, बाकी जो भी मेरा समझ लेता हूँ, गोडाउन भी है, प्रिंसिपल ऑफिस भी है, 1 2 का क्लास भी। क्या नाम है आपका? सरिता कालिंदी। तो ये प्रधानाध्यापक महोदय हैं और सुन लिया आपने कि किस तरह से वहाँ बच्चे ही नहीं सफर कर रहे हैं, शिक्षकों को भी सफर करना पड़ रहा है। और वो स्थिति बनी हुई है कि वहाँ पर बच्चे एक तो कम जा रहे हैं, उपस्थिति कम हो रही है और वहीं पर हमारा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ध्वस्त हो जाता है। धन्यवाद
जिला प्रशासन, धनबाद उपायुक्त और जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी है और साथ ही शिक्षा मंत्री, साथ ही मुख्यमंत्री को भी इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है ताकि इस विद्यालय की जो परेशानी है वो दूर हो सके। आप शिक्षक हैं सर वहाँ के? जी हाँ, मैं वहाँ का साइंस टीचर हूँ। मेरा नाम रामशंकर तिवारी है। कितनी परेशानी हो रही है बेटियों को? सर मैं पिछला साल 28 फरवरी को यहाँ ज्वाइन किया। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहाँ हम लोग को सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, रूम्स नहीं है। 2-2 क्लास को एक रूम में बैठाते हैं। अच्छा। इसके अलावा एक बार ECL से और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से कंप्यूटर ICT लैब के लिए प्रस्ताव आया था। रूम का अभाव में हम लोग उसको नहीं ले पाए। फिर लाइब्रेरी के लिए भी प्रस्ताव आया था, उसको भी हम लोग स्वीकार नहीं कर पाए। तो परेशानी बहुत होती है सर। बच्चा धीरे धीरे वहाँ कमते जा रहा है। पिछले साल कुछ और था, उससे इस बार घटा हुआ है। पूरे मामले में उपायुक्त से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक उन्होंने उनके स्तर से क्या कुछ किया गया ताकि विद्यालय का जो भवन है वो अपना भवन फिर से मिल सके, बेटियां फिर से उन्मुक्त होकर के अपने शिक्षण संस्थान में पढ़ सके और उन्हें उतनी दूर यानी कि यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जाने की जो परेशानी है वो उनका खत्म हो सके। और ऐसे में उपायुक्त का क्या कुछ कहना है सुनाएंगे हम आपको। उसका सेपरेट जमीन हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और हाई कॉस्ट में उसका नया भवन भी बन रहा है। हम लोग दोनों स्कूल को अलग अलग कर लेंगे। कब तक उसका नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमको लगता है कि नया बिल्डिंग उसका रेडी हो जाएगा। हम लोग नया बिल्डिंग में उसको शिफ्ट करेंगे।